हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डे एंड नाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ हैज़ टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जो अर्थ है उसका दो प्रकार का, ठीक है, टू टाइप्स का मूवमेंट होता है। सबसे पहला है रोटेशन। रोटेशन क्या है? रोटेशन दैट इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ है, जो उसका जो रोटेशन है, जो अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन करती है, जो रोटेट होती है, उसको कहते हैं सिंपली रोटेशन। और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? रिवॉल्यूशन है अर्थ का जो सन के अराउंड मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो अर्थ हैज़ टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट। अर्थ के पास क्या है? अर्थ क्या है? टू टाइप्स की मूवमेंट करती है, जिसमें कि पहला है रोटेशन। रोटेशन किसे कहा गया है? जो अर्थ का मूवमेंट है अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है, स्वयं का जो उसका अपना जो एक्सिस है उसके अराउंड जो अर्थ रोटेट करती है, जो घूमती है, जो चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं रोटेशन। सेकंड है रिवॉल्यूशन। जो सन का जो हमारी अर्थ है, ठीक है, रिवॉल्यूशन जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन करती है, जो सन के अराउंड जो इसका मूवमेंट होता है, अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन इज़ नोन एज रिवॉल्यूशन। उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि अर्थ में दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं। पहला है रोटेशन, जो अपने अक्ष के अराउंड जब अर्थ मूव करती है, अपने एक्सिस के अराउंड जो अर्थ का रोटेशन है, जो मूवमेंट है अर्थ का, वो कहलाता है रोटेशन। और जो अर्थ का मूवमेंट है अराउंड द सन कहलाता है रिवॉल्यूशन। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसा कि हम जानते हैं जो सन है, सन कैसे रोटेट करता है, सन कैसे राइज होता है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जो अर्थ, जो हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, वहाँ पर जो सन का रोटेशन है वो कैसे आता है। हम देखते हैं कि सन आता है, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन जो अर्थ का रोटेशन है हम क्या कर लेंगे? सन का अपोजिट कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जो अर्थ है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द फिनोमेनन ऑफ डे एंड नाइट। जो अर्थ है अपने जो एक्सिस के अराउंड जो रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसके कारण डे एंड नाइट होते हैं। डे एंड नाइट का जो फिनोमेना है वो अर्थ के अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करने के कारण होता है। डे एंड नाइट का जो फिनोमेना है वो अर्थ के अपने जो एक्सिस है उस पर रोटेट होने के कारण होता है। The earth is tilted on its axis at an angle of 23.5 degree, as a result of which the duration of day and night is not always equal। जो अर्थ है वो क्या है? अपने एक्सिस पर 23 एंड 5 कहने का मतलब ये है, ठीक है, 23.5 डिग्री, एज ए result of which the duration of day and night is not always equal। जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कितना टिल्ट है, कितना झुकी हुई है, एट द एंगल ऑफ 23.5, ठीक है, जिसे कि 23.5 डिग्री भी कह रहे हैं। जिसके कारण क्या होता है? जो डे एंड नाइट की जो ड्यूरेशन है वो क्या होती है? हमेशा इक्वल नहीं होती है, ठीक है। The earth is tilted on its axis at an angle of 23.5 degree, as a result of which the duration of day and night is not always equal. However, the duration of day and night is always equal on the equator, as the sun always shines vertically overhead on the equator. However, the duration of day and night is always equal on the इक्वेटर में। लेकिन क्या है कि इक्वेटर पर जो डे एंड नाइट है वो हमेशा इक्वल होते हैं। जो टाइम पीरियड है डे और नाइट का, जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वेटर पे हमेशा इक्वल होता है।
एज द सन ऑलवेज साइंस वर्टिकली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर में जो सन है वो हमेशा कैसे साइन होता है? वर्टिकली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर होता है, सीधा पड़ता है इक्वेटर पर। ठीक है, तो इसीलिए इक्वेटर पर जो दिन और रात की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, वो हमेशा इक्वल रहता है। एज द सन ऑलवेज साइंस वर्टिकली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर। नेक्स्ट है between 21st March and 23rd September, the sun shines directly over the Tropic of Cancer, as a result of which the northern hemisphere receives more than 12 hours of sunlight. Between 21st March and 23rd September, the sun shines directly over the Tropic of Cancer. ठीक है, जो 21st मार्च से लेकर 23rd सितंबर के बीच में जो सन है वो कहाँ पर राइज होता है? डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर राइज होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इस टाइम पर क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21st मार्च से लेकर 23rd सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें जो सनलाइट है उसमें क्या है? 12 आवर से ज़्यादा सनलाइट रहती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मीन्स कि जो डे का ड्यूरेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जनरली 21st मार्च से लेकर 23rd सितंबर तक ज़्यादा रहता है। ठीक है, दस द डेज़ आर लॉन्गर। ठीक है, और इससे क्या होते हैं? दिन क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं। एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके कारण क्या होता है? जो डे होते हैं, जो दिन होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, और जो नाइट्स होती हैं वो छोटी होती हैं, शॉर्टर होती हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? बिटवीन 21st मार्च एंड 23rd सितंबर द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिसीव्स मोर देन 12 आवर्स ऑफ सनलाइट। दस द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग दिस टाइम। नेक्स्ट है सिमिलरली फ्रॉम 23rd सितंबर टू 21st मार्च द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब हम कहाँ पर आ जाएंगे? जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो साउदर्न हेमिस्फेयर में आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम 23rd सितंबर टू 21st मार्च द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द साउदर्न हेमिस्फेयर रिसीव्स मोर देन 12 आवर्स ऑफ सनलाइट। जैसा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21st मार्च से लेकर 23rd सितंबर के बीच में हो रहा था, अब वैसा ही अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो ऐसा ही जो डे की जो सनलाइट है, जो डेज़ लॉन्गर डेज़ होते हैं, ऐसा साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है 23rd सितंबर से लेकर 21st मार्च तक। ठीक है, the sun shines vertically over Tropic of Capricorn, as a result of which the southern hemisphere receives more than 12 hours of sunlight. As one moves closer to the south pole, the duration of day keep on increasing. ठीक है, as a result of which the southern hemisphere receives more than 12 hours of sunlight. As one moves closer to the south pole, the duration of day keeps on increasing. During this period, the South Pole witnesses a 6-month long daytime. ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या था इस टाइम पे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो 23rd सितंबर से लेकर 21st मार्च का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पर क्या होता है? अब दिन छोटे होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? जो सन है वो वर्टिकली शाइन होता है ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जिसके कारण साउदर्न हेमिस्फेयर में जो सनलाइट होती है वो 12 घंटे से ज़्यादा टाइम तक मिलती है, ज़्यादा टाइम तक रिसीव होती है साउदर्न हेमिस्फेयर में। एज वन मूव्स क्लोजर टू द साउथ पोल, the duration of the day keeps on increasing. During this period, the South Pole witnesses a 6-month long daytime. इसके बाद नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन is an elliptical orbit and completes one revolution around the sun in 365 days and 6, ठीक है, and 6 hours। क्या बताया गया है यहाँ पर
कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है। किस टाइप का ऑर्बिट बनाती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हुए सन के अराउंड रिवॉल्व होती है हमारी अर्थ। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द sun is in elliptical orbit and completes one revolution around the sun। जो हमारी अर्थ है सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 1 वर्ष में, 1 ईयर में, जिसे कि हम कैसे कहते हैं? 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसके बाद नेक्स्ट है दस बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन एंड एक्सियल टिल्ट द एंगल ऑफ इंसुलेशन चेंजेस थ्रू आउट द ईयर। सोलिस्टिस occurs twice a year। ठीक है, thus because of revolution and axial tilt the angle of insulation changes throughout the year। solstice occurs twice a year। क्या हमने इसमें पढ़ा कि दस ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द रिवॉल्यूशन एंड द अक्षियल टिल्ट द एंगल ऑफ इंसुलेशन चेंजेस थ्रू आउट द ईयर। सोलिस्टिस अकर्स ट्वाइस ए ईयर। सोलिस्टिस साल में, 1 वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस किसे कहते हैं? On 20 or 21st June, the sun shines vertically overhead the Tropic of Cancer. This phenomenon is called summer solstice. On 21st or 21st June, the northern hemisphere experiences the lengthiest day. The phenomenon is also called June solstice. During this time, the southern hemisphere witnesses the shortest day। ठीक है, समर सॉलिस्टिस कब होता है? ऑन 20 और 21st जून द सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस। ठीक है, ऑन 20 और 21st जून the sun shines vertically overhead tropic of cancer। this phenomenon is called summer solstice। on 20 or 21st June the northern hemisphere experiences the lengthiest day। the phenomenon is also called June solstice। during this time the southern hemisphere witnesses the shortest day। इसके बाद नेक्स्ट है विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस किसे कहते हैं? ऑन 21st और 22nd दिसंबर। On 21st or 22nd December, the sun shines vertically overhead the Tropic of Capricorn। This phenomenon is called the winter solstice। During the time of winter solstice, the southern hemisphere witnesses the lengthiest day and the northern hemisphere witnesses the shortest day। This phenomenon is also known as December solstice। Next है on 21st और 20 और 21st March vernal equinox occurs and on 22nd और 23rd September autumnal। ठीक है, जो कि हम autumn कहते हैं, autumnal equinox। during this time the length of day and night is equal। ठीक है, due to the revolution and axial tilt of the earth the tropic of cancer that is 23.5 degree north latitude in the northern hemisphere starts getting oriented towards the sun and by 21st June the sun is vertically overhead tropic of cancer। क्या पढ़ा हमने इसमें कि ऑन 20 और 21st मार्च वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? ऑन 20 और 21st मार्च को। ठीक है, ऑन 20 और 21st मार्च वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स एंड ऑन 22nd और 23rd सितंबर ऑटोमनल। ठीक है, जो ऑटम है ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, 22nd और 23rd सितंबर को ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल ड्यू टू द रिवॉल्यूशन एंड एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर starts getting oriented towards the sun and by 21st June the sun is vertically overhead tropic of Cancer। The size of the shadow of any object depends upon the size of the object, the distance from the sun and the angle it creates with respect to the rays of the sun। क्या है इसमें? The size of the shadow, the size of the
The size of the shadow of any object depends upon the size of the object, the distance from the sun and the angle it creates with respect to the rays of the sun. क्या बताया गया है इसमें कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो, उसकी छाया किस चीज़ पर, जैसे प्रतिछाया कहते हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? द साइज ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, the distance from the sun and the angle it creates with respect to the rays of the sun. The size of the shadow of any object depends upon the size of the object, the distance from the sun and the angle it creates with respect to the rays of the sun. Next है, the size of the shadow will be the smallest when the angle is least. The size of the shadow will be the smallest when the angle is लीस्ट. ठीक है, जो शेडो का जो साइज़ है वो सबसे कम तब होता है जब एंगल सबसे कम हो. द साइज ऑफ द शेडो विल बी स्मॉलेस्ट व्हेन द एंगल इज़ लीस्ट. इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन द एंगल क्रिएटेड इज़ 0 डिग्री देयर विल बी नो शेडो फॉर्मेशन. जैसा कि अभी हमने कहा कि जो एंगल है वो जितना कम होगा, साइज़ ऑफ द शेडो उतना ही ज़्यादा स्मॉल होगा, उतना ही ज़्यादा कम होगा. द साइज़ ऑफ द शेडो विल बी स्मॉल व्हेन द एंगल इज़ लीस्ट. ठीक है, द साइज़ ऑफ द शेडो विल बी स्मॉलेस्ट. ठीक है, जो शेडो का जो साइज़ है वो सबसे कम होगा, जबकि जो एंगल है उसके लिए क्या होना चाहिए? एंगल भी सबसे कम होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो अगर कोई एंगल क्या है, अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? कोई भी शेडो नहीं बन पाएगी, क्योंकि जितना कम एंगल होगा उतनी ही कम उसकी शेडो होगी. व्हेन द एंगल क्रिएटेड इज 0 डिग्री देयर विल बी नो शेडो फॉर्मेशन. ठीक है, द शेडो फॉर्मेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी एट मिनिमल ऑन 21 जून. When the angle created is 0 degree, there will be no shadow formation. The shadow formation in the northern hemisphere will be at minimal on 21st June. When the angle created is 0 degree, there will be no shadow formation. जब एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी शेडो का फॉर्मेशन नहीं होगा. When the angle created at 0 degree, there will be no shadow formation. The shadow formation in the northern hemisphere will be at minimal on 21st June. The shadow formation in the northern hemisphere will be at मिनिमल ऑन 21st जून. ठीक है, 21st जून में जो शेडो फॉर्मेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो सबसे कम होता है. द शेडो फॉर्मेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी एट मिनिमल ऑन 21st जून, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है? सन सीधे इक्वेटर के ओवरहेड होता है, सीधे इक्वेटर पे वर्टिकली पड़ता है. ठीक है, इसीलिए क्या है? शेडो फॉर्मेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी एट मिनिमल ऑन 21st जून. इसके बाद ये हमने इससे रिलेटेड थ्योरीज़ को पढ़ लिया डे एंड नाइट से. अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, on which date day and night are of equal duration. ऐसी कौन सी डेट है जिस पर कि जो डे एंड नाइट है उनकी जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होती है, ये बताना है. ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर. ठीक है, 23 सितंबर का जो डे है, जो डेट है 23 सितंबर की, इस दिन डे और जो नाइट की ड्यूरेशन है वो क्या होती है? सेम होती है, इक्वल होती है. ऑन 23 सितंबर द डे एंड नाइट ड्यूरेशन विल बी इक्वल. डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स, क्योंकि 23 सितंबर का क्या होता है? 23 सितंबर को विंटर सॉलिस्टिस होता है. सॉरी, ये क्या है? ये होता है इक्विनॉक्स. ये होता है इक्विनॉक्स. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था अभी? जो हमने पढ़ा कि इसमें जो इक्विनॉक्स होता है वो होता है 20 और 21 मार्च को. वर्नल इक्विनॉक्स होता है. विंटर सॉलिस्टिस कब होता है?
20 और 21 और 22 दिसंबर में होता है। विंटर सॉलिस्टिस होता है 21 और 22 दिसंबर को। ठीक है, समर सॉलिस्टिस कब होता है? 20 और 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है। और विंटर सॉलिस्टिस होता है 21 और 22 दिसंबर को। और जो वर्नल इक्विनॉक्स है वो कब होता है? वर्नल इक्विनॉक्स होता है 20 या फिर 21 मार्च को। और जो सितंबर में है, सितंबर में होता है ऑटोमनल इक्विनॉक्स। कब होता है? 22 या 23 सितंबर को होता है ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया था। सॉलिस्टिस नहीं होगा। सॉलिस्टिस कब होता है? विंटर सॉलिस्टिस होता है 21 या फिर 22 दिसंबर को। समर सॉलिस्टिस होता है 20 या 21 जून को। ठीक है, और जो इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स दो होते हैं। एक है वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स होता है 20 या फिर 21 मार्च को। और दूसरा यही है ऑटमनल इक्विनॉक्स, जो कि होता है 22 या 23 सितंबर की डेट को। ठीक है, और इसी की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन विच डेट डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन बी। Day and night are of equal duration on the day of equinox. Equinox literally means equal day and equal night. Equinox का मतलब क्या होता है? Equinox का means होता है equal day and equal night. An equinox is an astronomical event in which the sun is vertically overhead of the equator, which occurs twice each year. That is 21st March and 23rd September. Therefore, in the given option, 23rd September is the correct answer. क्योंकि इक्विनॉक्स हम जब कहते हैं, इक्विनॉक्स का मीन्स है कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, और ऐसा साल में 2 बार होता है। एक होता है 21 मार्च को, जिसे कि हम वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है 23rd सितंबर को, जिसे कि हम ऑटमनल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। और इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 23rd सितंबर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? इक्विनॉक्स द टू पीरियड्स इन द ईयर व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल अकर्स ऑन। तो यही पूछा गया है हमसे कि इक्विनॉक्स जो कि एक साल में 2 बार होता है, ये कब कब होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है। ए में क्या दिया गया है? 23rd सितंबर एंड 21st मार्च। ठीक है, इसको हमने अभी देखा कब होता है? 21 मार्च एंड 23rd सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च एंड 23rd सितंबर को क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है, यानी डे एंड नाइट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं वर्ष में 2 बार। और कब कब? 21 मार्च और 23rd सितंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? वेयर आर डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। तो फिर से वही पूछा गया है कि कहाँ पर डे एंड नाइट पूरे वर्ष भर थ्रू आउट द ईयर इक्वल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वेटर। इक्वेटर पर जो डे एंड नाइट हैं वो पूरे वर्ष भर यानी थ्रू आउट द ईयर इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। दिन और रात कहाँ पर समान होते हैं पूरे वर्ष भर? इक्वेटर में। डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ऑन इक्वेटर, दैट इज़ 12 hours each. Duration of the year and night varies in the direction of north or south to the equator. There is no winter season. On the equator. It only experiences wet and dry weather. There is no winter season on the equator. ठीक है, इक्वेटर पर कोई भी विंटर सीजन नहीं होता है। इट ओनली एक्सपीरियंसेस वेट एंड ड्राई वेदर। जो इक्वेटर है, इक्वेटर में या तो केवल वेट वेदर रहेगा या फिर ड्राई वेदर रहेगा, और इक्वेटर में कभी भी विंटर सीजन नहीं होता है। और इक्वेटर में जो डे एंड नाइट की जो ड्यूरेशन है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वेरीज इन द डायरेक्शन ऑफ
नॉर्थ और साउथ टू द इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे डे और नाइट का जो नाइट की जो ड्यूरेशन है वो वेरी होती है, वो चेंज होती है। लेकिन इक्वेटर पर डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एट द टाइम द समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लेंथ ऑफ द डे विल बी 12 आवर्स एट द, इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर। एट द टाइम द समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लेंथ ऑफ द डे विल बी 12 आवर्स एट द इक्वेटर। टू टाइप्स ऑफ सोलिस्टिस अकर्स इन ए डे, अकर्स इन ए ईयर। ठीक है, इन ए ईयर की बात हो रही है। एक वर्ष में कितने सोलिस्टिस होते हैं? 2 सोलिस्टिस होते हैं। एक होता है समर सोलिस्टिस और दूसरा होता है विंटर सोलिस्टिस। द सन रीचेज एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द मंथ ऑफ द जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड, ठीक है, जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंचता है इन द मंथ ऑफ जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द समर सोलिस्टिस टेक्स प्लेस, तब क्या होता है? समर सोलिस्टिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में। ठीक है, जब सन कहाँ पर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंचता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंड जस्ट अपोजिट टू इट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विंटर सोलिस्टिस टेक्स प्लेस। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? समर सोलिस्टिस हो रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर पर उस टाइम पर क्या होता है? विंटर सोलिस्टिस होता है। एट द टाइम ऑफ समर सोलिस्टिस, जब समर सोलिस्टिस होता है तो वहाँ पर क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस होता है जून के मंथ में, ठीक है, जून के मंथ में समर सोलिस्टिस होता है, तो उस टाइम पर जो डे की जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्गेस्ट होती है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर शॉर्टेस्ट डे, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो शॉर्टेस्ट डे होते हैं और लार्जेस्ट नाइट होती है। एट द सेम टाइम देयर इज़ नो मच डिफरेंस इन डेज एंड नाइट्स एट द इक्वेटर। देयर इज़ नो मच डिफरेंस इन डे एंड नाइट एट द इक्वेटर। और इक्वेटर में डे एंड नाइट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या दिया गया है इसका आंसर? ऑप्शन डी, इक्वेटर विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एट द टाइम ऑफ समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लेंथ ऑफ द डे will be 12 hours at the equator. At the time of summer solstice के टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डे की जो लेंथ है वो 12 आवर कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर में। ठीक है, इक्वेटर में जो डे है वो समर सोलिस्टिस में कितना होता है? वैसे भी इक्वेटर में तो क्या है, हमेशा ही जो डे है वो कितना होता है? पूरे वर्ष पर 12 आवर्स का ही होता है। तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। और अगर ये नहीं होता इक्वेटर तो यहाँ पर क्या हो जाता? फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आंसर हो सकता था, क्योंकि द सन रीचेज एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द मंथ ऑफ जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द समर सोलिस्टिस टेक्स प्लेस। उस टाइम पे क्या होता है? समर सोलिस्टिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वेटर। क्वेश्चन है एट द टाइम द समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लेंथ ऑफ द डे विल बी 12 आवर्स एट द इक्वेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ ऑन। इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है?